अभी चलो अब मैं ये गीता सुना रही हूँ। अभी शिव पुराण सुनाया था, अब गीता सुना रही हूँ। तो देखो ये जितने हैं मैं इसमें कह चुकी हूँ कि ये यूट्यूब पे मेरा गीता चल रहा है और ये फेसबुक पे मेरा शिव पुराण चल रहा है। तो ये गीता का 15वां अध्याय है। आज मैं इसको जो है इसको आज मैं जो है पूर्ण कर दूंगी। तो हम चलते हैं भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से। जो ये 15वां अध्याय है, ये 15वें अध्याय में ये कृष्ण ने केवल अपना ये समझाया है कि ये पुरुषोत्तम के नाम से कैसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे मुझे जानना चाहिए पुरुषोत्तम के नाम से, क्या उनको करना चाहिए, कैसे उनको रहना चाहिए, क्या मेरे तत्व को कैसे जानना चाहिए कि ये कृष्ण कौन है और कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से कैसे पुकारे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये ही श्लोक में ये 15वां अध्याय केवल इसी से है, इसी जो दिया है कृष्ण भगवान के जो चरित्र के बारे में ही दिया है, पुरुषोत्तम के बारे में। तो हम चलते हैं, पहले भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं। कोई जल्दी मुझे भी ध्यान नहीं रहता। चलो भगवान को बुलाते हैं, सब जने मिलकर बुलाते हैं तो सबकी आवाज़ नहीं ज़्यादा सुनेंगे। हो सकता है मेरी इतनी नहीं सुने, लेकिन तुम सबके जरिया से ये जल्दी इन पे असर पड़ जाता, प्रभाव पड़ जाता है। तो हम सभी जो मिलके कहते हैं, तो चलो बुलाते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम कृष्ण भगवान राधा रानी को कोट कोट प्रणाम करती हूँ, कोट कोट वंदना करती हूँ, उनकी स्तुति करती हूँ। जो उन्होंने मुझे जिस मार्ग पर मुझे बैठाया है, इस शुक्राना गुरु जी प्रदीप कुल्हाड़ भी कहते हैं कि यहाँ तक भगवान लेके आया है तो आगे भी लेके जाएगा। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे, और सबको नमस्कार और सबको प्रणाम। तो हम चलते हैं। तो देखो ये कृष्ण की महिमा है, जो कृष्ण की महिमा यहाँ पर बताई गई है, ये 15वें अध्याय तक जो बताई गई है, क्षर अक्षर अव्यक्त, ये जो भगवान को जो जानने वाले कहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं जिन्होंने मुझको जान लिया है, जिन्होंने मुझे पहचान लिया। चूँकि यहाँ संसारी लोग क्या कहते हैं कि मुझे संसारी मनुष्य समझते हैं, मतलब मेरे रहस्य को नहीं समझते हैं। यहाँ जो 15वें अध्याय तक ये कृष्ण भगवान इसमें कह रहे हैं, 15वें अध्याय में कह रहे हैं कि ये अर्जुन, ये मेरी रहस्य भरी बातें हैं, ये मेरी रहस्य भरी जो मैंने इतना तुझे बताया है, 15वें अध्याय तक जो बताया है, ये सब रहस्य भरी बातें हैं। ये रहस्य भरी बातें, ये गुप्त बातें हैं। तू पापी नहीं है, अनग। तो अग कहते हैं ये जो पापी होते हैं उनको नहीं बताना चाहिए, लेकिन तू तो अनग है, तू पापी नहीं है, तू सच है, निर्मल है। तो इसलिए मैंने तुझको अपने रहस्य में, तो ये 15वें अध्याय तक का ये सोच लो, 15वां अध्याय या 15वां अध्याय तक ये रहस्यमयी बातें कृष्ण ने बताई हैं अर्जुन को। तो यहाँ कृष्ण कह रहे हैं कि ये और मैं तुझसे भी कह रहा हूँ कि तू भी किसी को ये रहस्यमयी बात जो मैंने तुझे बताई है, इसमें जो तुझे ज्ञान दिया है, रहस्यमय जो ज्ञान दिया है, जो मैंने अपना तुझे स्वरूप दिखाया है, जैसा जैसा मैंने दिया है, वो भी तू किसी दूसरे के सामने मत कहना, चूंकि सब तुझ जैसे नहीं है। इस संसार में बहुत पापी हैं, तो तू अघर नहीं है, तू अनग है, तू पापी नहीं है, इसलिए मैंने तुझे सुनाया है। तो हम चलते हैं। आज जो है 15 अध्याय में केवल 2 श्लोक रह गए, तो मैं सुनाती हूँ सबको जो है, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सुनने के लिए। देखो ज्ञान की प्राप्ति तो कर लेते हैं, लेकिन समय से जो कर लेता है, जो समय से जो चीज हो जाती है, वो चीज हमारे लिए
इस जन्म के लिए, उस जन्म के लिए, यहाँ से लेके वहाँ तक। और कहते हैं कि हमें आनंद प्राप्त कराते। कहते हैं हमें चलो हमें बाल्यावस्था में आनंद मिला था, लेकिन यौवन अवस्था में हमने कुछ आनंद नहीं देखा और नहीं जाना। केवल भगवान की शरण से हमें मिला है जो कुछ मिला है। तो हमारी वृद्धावस्था को भगवान ऐसा कर देते हैं कि जिसको देखते हैं तो कहते हैं कि ये कहाँ था और कहाँ आ गया, कहाँ थी और कहाँ आ गई। ये भगवान का ये ही तो रहस्य है, यही तो ज्ञान का रहस्य है कि ये ही ज्ञान का रहस्य जो पा लेता है तो कृष्ण को जो तत्व से जान लेता है, उनकी लीला, उनके गुण, उनके प्रभाव, उनके ऐश्वर्य, उनके स्वरूप जो उनको जान लेता है, तो ये रहस्यमय बात है। तो वो भी रहस्यमय भक्तों की रहस्यमयी बातें रखते हैं, रहस्यमय रखते हैं, बाद में चमत्कार करते हैं अपने समय से। हर एक चीज समय से होती, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। तो हम चलते हैं। तो ये हमारे दो थे। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्व विद्वजत माम सर्वभावेन भारत। देखो भारत, वो अर्जुन से कह रहे हैं, हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। मतलब यहाँ का उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है सम्मूढ़ो कहा है, यो मामेव, ये माम है, ये कृष्ण के लिए कहा गया है। कृष्ण के लिए कह रहे हैं, यो माने जो, और ये सम्मूढ़ माने ज्ञानी। कहते हैं सम्मूढ़ माने ज्ञानी, जिसके अंदर अज्ञान शून्य है, जिसके अंदर अज्ञान नहीं है, वो अज्ञान से ऊपर उठ गया है, वो कहते हैं सम्मूढ़ो जानात पुरुषोत्तम। जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार, जिसके अंदर जो मुझे, जो वो ज्ञानी पुरुष वो ही है जो मुझे तत्व से जान लेता है। मतलब उनका, कृष्ण का कहने का मतलब ये है, ये अर्जुन, कि ज्ञानी पुरुष तो वो ही है जो मुझको जान लेता है, जो मुझको तत्व से जानता है कि ये परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, सर्वात्मा, सर्वत्र, जो सबकी आत्माओं में रहने वाले हैं, और जो ये निराकार भी हैं, ये साकार भी हैं। ये कहते हैं ये सृष्टि करता है, उत्पत्ति करता है, पालन करता है। ये निराकार साकार दोनों हैं। और जिनके अंदर जो इनके गुण और प्रभाव जो जानता है, ऐश्वर्य, लीला, स्वरूप, जो ये सब जो बुद्धिमान मनुष्य मुझे जान जाता है, इन सब तत्वों से जान जाता है। या ये ऊपर जो 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान जो अर्जुन को समझाते आ रहे हैं अब तक, यह मान लीजिए शुरू से लेके पहले प्रथम अध्याय से लेके 15वें अध्याय तक जो कृष्ण अर्जुन को समझाते आ रहे हैं, उनके अनुसार कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि अगर इस ऊपर वह जो मैंने सुनाया है अपने स्वरूप के बारे में, अपने गुणों के बारे में, अपने प्रभाव के बारे में, वो अगर इंसान ज्ञानी पुरुष अगर जान जाता है तो, और मुझे तत्व से जान जाता है कि ये पुरुषोत्तम हैं, ये भगवान पुरुषोत्तम है, ये शक्तिमान है, ये शक्तिशाली हैं, ये ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्यवान हैं, इनके संपूर्ण गुणों से संपन्न हैं, सबकी आत्माओं में है। वो कौन है? वो पुरुषोत्तम है, वो कृष्ण है, वो विष्णु है, वो राम है। जो जान जाता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। जो सर्वज्ञ, देखो यहाँ क्या है, देखो पहले हमने बताया था, इसमें आया था, देखो ये सर्वाण भूतान, जो कल हमने बताया था, सर्वाण भूतान किसके लिए है? ये सर्वाण भूतान है
जो संसार के सब प्राणी हैं, जो जीवात्मा है, भूतान माने प्राणी हैं। देखो ये भूत माने एक है और भूतान माने जो संसार के सब, ये बहुवचन में जा रहा है भूतान, ये सर्वाण ये बहुवचन में जा रहा है। तो ये बहुवचन में जाने की वजह से जितने सब संसार के भूत हैं, प्राणी हैं, सर्वाण माने सब और भूतान माने जितने भी प्राणी हैं, जितने एक नहीं, जितना ही ये पूरा संसार ही रख लो, पूरे संसार के जितने प्राणी हैं, जितने आत्मा हैं, वे नाशवान हैं। जो कि देखो ये कूटस्थ क्या है, जो कल हमने बताया था, ये कूटस्थ, ये इसको कूटस्थ कहते हैं। ये नाशवान नहीं है, ये कूटस्थ ये आत्मा है। इसका हम ये आत्मा का वाचक है। ये आत्मा ये नाशवान नहीं है। कूटस्थ आत्मा नाशवान नहीं है। सर्वाण भूतान ये नाशवान है, ये जड़ है। सब प्राणी जो हैं, संसार के जितने प्राणी हैं वो नाशवान हैं। कूटस्थ जो आत्मा, जिसका संबंध आत्मा से है, ये आत्मा ये परमात्मा से संबंध है। किससे संबंध है? आत्मा का संबंध आत्मा से है, इसलिए इसको कूटस्थ कहते हैं। ये किसी के बस में नहीं है, ये स्वतंत्र है और ये इसमें कोई दोष नहीं है और ना ही इसमें कोई विकार है। तो यहाँ यही तो कह रहे हैं कृष्ण, और क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं। वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर, जो सर्वज्ञ है, जो पुरुष सब प्रकार से, जिसने सर्वज्ञ माने उसके, जब उस सर्वज्ञ माने, ज्ञान माने ज्ञान, सर्व माने सब, जो सब ज्ञान उसका मेरा सारे मेरा उसका सब ज्ञान हो गया है, वो जो यथार्थ ज्ञान हो गया है और सब प्रकार से वो मुझे जान गया है, पहचान गया है, तत्व से जान गया है कि ये भगवान ये वासुदेव हैं, ये कृष्ण हैं। तो वासुदेव परम, तो फिर वो मुझको ही भजता है। चूंकि तत्व से जाने बिना तो वो नहीं भज सकता है, चूंकि वो अज्ञानी है, वो उनके विषय में जानता ही नहीं है कि कृष्ण क्या है, ये परमेश्वर क्या है, जानता ही नहीं है तो क्या भजेगा। लेकिन ज्ञानी पर जो होते हैं, जो सब ज्ञानी होते हैं, जो कहते हैं अज्ञानियों को छोड़ के जो ज्ञानी होते, सब मुझे जानते हैं, परमेश्वर के नाम से, वासुदेव परमेश्वर को ही के नाम से जानते हैं और मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजते हैं। जो जानते हैं वो भजते हैं। तो हमें भजने के काम मतलब क्या हो जाता है? भजने का मतलब ये होता है, मेरा फिर टाइम इसमें ज़्यादा हो जाएगा, चलो आगे के बताती हूँ। इत गुहम तमम शास्त्रम यदम मुक्तम मया नग। देखो मया नग का मतलब है मैं अनग। ये अर्जुन के लिए कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन अग तू पापी नहीं है, अनग तू पुण्य आत्मा है, तू अच्छी आत्मा, ये तेरी पुण्य आत्मा ही मेरे रहस्य को समझ सकती है, वरना मेरे रहस्य को कोई नहीं जान सकता और ना ही मैं किसी को बताता हूँ। अर्जुन तेरे सिवा मैं किसी को नहीं बताता हूँ। तू पापी नहीं है, तू अनग है, तू पुण्य आत्मा है, तू ये शुद्ध और पवित्र और तेरी विमल आत्मा वाला है, निर्मल आत्मा है, तेरी विमल आत्मा है, स्वच्छ आत्मा है। जो सर्व वेदवज ये तद बुद्ध मानस्य कृतश्च भारत। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। हे निष्पाप अर्जुन, हे अनग, हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार ये अति रहस्य युक्त है। ये रहस्य युक्त ये गोपनीय, ये जो 15वां अध्याय है, यह पहले श्लोक से पहले अध्याय से लेके 15वें अध्याय तक सब गोपनीय है। सारा कुछ कृष्ण ने गोपनीय ही सुनाया है, गोपनीय ही कहा है और सब उनको ज्ञान दिया है, वो सारा गोपनीय है।
किसी को बता, जो विराट स्वरूप कृष्ण ने दिखाया था वो भी गोपनीय था, वो भी रहस्यमय था, केवल अर्जुन ही देख सकते थे, बाकी और उसको ये विराट स्वरूप को और कोई नहीं देख सकता, और न किसी में सामर्थ्य है देखने की। जो उस गोपनीय जो विराट स्वरूप को देख ले, किसी की सामर्थ्य नहीं है। वो तो दिव्य दृष्टि और क्या कहते हैं उनको शक्ति, ये कृष्ण ने अर्जुन को दी थी, जो भय उनका नष्ट कर दिया था, और उनको दिव्य दृष्टि दी थी और शक्ति दी थी और बल दिया था, सब कुछ दिया था देखने के लिए। तो यहाँ तो ये रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र, ये शास्त्र, ये जो वेद हैं, जो शास्त्र हैं, जो मैंने ही इनको लिखा है, और मैंने ही इसको लिखा के और रहस्यमय कर दिया है। ये रहस्यमय, ये ही रहस्यमय है। ये शास्त्र वेद सारे मेरे ही वर्णित किए हुए हैं, मेरे ही लिखे हुए हैं। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। इसको, इसके तत्व को जानने से, क्या तत्व को क्या जानना है तुम्हें? अच्छा ये बताओ क्या जानना है? देखो, तत्व को ये जानना है कि जो ये ईश्वर हैं, ये परम धाम, इनका पर गोलोक है, जो गोलोकवासी हैं, जो पुरुषोत्तम हैं, ये निराकार हैं, ये साकार हैं, ये सृष्टि के कर्ता भी हैं, ये सृष्टि के रचयिता भी हैं, ये सृष्टि का पालन करता भी हैं, ये सृष्टि के संहार करता भी हैं। ये इनके अनेक रूप हैं, लेकिन एक ही स्वरूप इनके, जो सब में समाया हुआ है। जो जितने हैं भूत, सर्वाण भूतान, जो सर्वाण भूतान सब प्राणियों के अंदर जो समाये हुए हैं, वो सब भूतों में स्थित हैं, जो भूतों से अलग नहीं है। चेतन भी, ये अव्यक्त भी हैं, ये परा भी हैं, ये अपरा भी हैं, ये जो है क्षर भी हैं, ये अक्षर भी हैं। जो क्षर वो अक्षर से परे हैं, वो कौन है? वो कृष्ण है। यही तो तत्व से जानना है। यही तत्व से जो जान जाता है तो वो मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, वो ज्ञानवान हो जाता है, वो बुद्धि वाला हो जाता है, मुझे इस तरह से जान लेता है। तो कहते हैं यथार्थ जानने वाले को ज्ञान की जरूरत होती है, और जब ज्ञान हो जाता है, जब कहते हैं कि भगवान के उनको ध्यान करना, उनका स्मरण करना, उनका कीर्तन करना, श्रवण से, कानों से श्रवण करना, नेत्रों से उनको इस देखना, हाथों से स्पर्श करना, और मुँह से कीर्तन करना, और मन से ध्यान योग साधना करना, और उनके स्वरूप को जानना, उनकी महिमा को जानना, उनके ऐश्वर्य को जानना, उनके प्रभाव को जानना। वो ये सब जानने वाला कौन जानता है? ज्ञानी पुरुष जानता है, वो ही ज्ञानी है। वो कहते हैं ये जानने वाला यथार्थ बातों को जानना चाहिए, और अगर जो नहीं जानता है, यथार्थ को नहीं जानता है, तो वो अज्ञानी है, वो ज्ञानी नहीं है। तो यही कहते हुए भगवान जो इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। तो इसको जानने के बाद में मनुष्य अपने में बुद्धिमान हो जाता है और ज्ञानी हो जाता है। तो कहते हैं ये जानने के लिए सबको अपना अपना प्रयास करना चाहिए। कृष्ण क्या है, राधा क्या है, अर्जुन क्या है। अरे तुम भी अर्जुन हो जाओ, कौन सी परेशानी है। जहाँ ज्ञान मिलता है तो हम तो याचक भी हो जाएंगे, याचना करने पहुंच जाएंगे कि भाई हमें भी दो ज्ञान। भिक्षा मांगना कोई बुरी बात नहीं है, भिक्षा वो ही मांगता है जो भिक्षा भगवान की जिस पे कृपा होती है। चूंकि भिक्षा एक धर्म है, भिक्षा मांग के जो खाता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, और उसको धर्म का मार्ग पे चलते चलते उसको मोक्ष की प्राप्त होती है। चूंकि वो भिक्षा मांगने वाला वो किसी से धन दौलत मांगने नहीं जाता, मकान और दुकान नहीं मांग जाता। चूंकि वो अपना कहते हैं कि उसका उद्धार होता है, उसके पुण्य की प्राप्ति होती है। वो अन्न उसके लिए धर्ममय है, धर्म है उसका अन्न मांगना। और पाप उसके अंदर जब धन जाता है, वो खाने की जो चीज वस्तु जाती है, पहनने की जो जाती है, तो उसके सारे इंद्रियों के जो अकर्म हैं, जो कर्म उसके अच्छे नहीं है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं।
और उसको ये भगवान शिव की और कृष्ण की प्राप्ति होती है। चूँकि वो अग्नि जो जो मांगता है, अन्न मांगता है, उससे पेट करता है, वो दान है, वो दान है, वो पुण्य है। तो कभी किसी संत को किसी को फटकारना नहीं चाहिए। कोई अग्नि मांगने आता है या बंदर भी आते हैं, वो अपना उद्धार करने के लिए भक्तों के घर में आते हैं, किसी अन्य भक्त के घर में नहीं जाते। जो संसारी लोग होते हैं, जो कहते हैं जो पापों से भरे हुए हैं, जो पापमय हैं, वो उनके यहाँ नहीं जाते हैं, वो भक्तों के यहाँ जाते हैं। जिससे कि मांग के अगर मैं 1 पैसा ले आता हूँ, अगर मांग के मैं 1 कप दूध और रोटी खाए आता हूँ, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए भक्त के घर संत जाते हैं। तो उनको कभी नहीं फटकारना चाहिए। लेकिन कहते हैं जब मूर्ख संसार में बसे हुए हैं, तो मूर्खता क्यों, उनके अंदर निगेटिव खुद, निगेटिव विचार, निगेटिव जीवन। तो जैसा जिसकी भावना तैसा ही भगवान उसको देता है। ये कहते हुए मैं सबको आराम से रहो, खुश रहो, मस्त रहो। और सबको कहते हैं कि बस आज मेरा 15वां अध्याय जो है समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ 15वें अध्याय को मैंने विराम लगा दिया है। कल से मेरा 16वां अध्याय चलेगा। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और गुड नाइट।